अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स टू अ डेसिमल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि पहले तो हमने क्या करना है कि डिग्री मिनट और सेकंड से हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल जिसमें पॉइंट इन्वॉल्व होगा, डेसिमल इन्वॉल्व होगा। और वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा कि डेसिमल को वापस डिग्री मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट आप किस तरह से करेंगे। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर सीखनी है, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक चीज़ देखी थी कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर उसी तरह से देखा जाए तो 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होंगे, ठीक है। अगर 1 डिग्री में 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकंड्स है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 अगर करें तो आपके पास 1 डिग्री में इतने आपके पास क्या आ जाएंगे, सेकंड्स टोटल आ जाएंगे। तो 1 डिग्री में कितने 3600 सेकंड्स आ जाएंगे। ये पहली बात है। अच्छा, दूसरी आपने जो चीज़ याद रखनी है वो यहाँ मैं आपको चलें थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जब भी आपने देखिए यहाँ पर डिग्री सबसे बड़ी वैल्यू है, फिर मिनट सबसे बड़ी है, और फिर जो सेकंड है वो है, ठीक है। तो अगर आप देखा जाए तो डिग्री बड़ी है मिनट से और मिनट किससे बड़ी है, सेकंड से। तो जब आपने ना किसी छोटी वैल्यू से, मतलब छोटी यूनिट से, सेकंड से मिनट में या मिनट से डिग्री में जाना हो, तो क्या मैं कह रहा हूँ कि जब आपने इसको एरो से बता रहा हूँ कि मैं छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की, एरो आपको बता रहा है अपवर्ड है, तो इसका मतलब है मैं छोटी वैल्यू से, मतलब सेकंड से मिनट में जा रहा हूँ या मिनट से डिग्री में जा रहा हूँ या सेकंड से डिग्री में जा रहा हूँ। तो उस केस में आपने क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, या तो 60 होगा या आपके पास 3600 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि यही रिलेशन है। उसी तरह अगर आपके पास बड़ी वैल्यू से आपने छोटे की तरफ आना हो, बड़ी से छोटे की तरफ, मतलब क्या होगा कि डिग्री से आपने मिनट में आना हो, डिग्री से मिनट में आना हो, या मिनट से सेकंड में आना हो, तो उस केस में ये एरो आपको बता रहा है कि बड़ी से छोटी वैल्यू कि यूनिट की तरफ आपने मूव करना है, आपने मूव करना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, डिवीजन यूज करेंगे, ठीक हो गया। सो ये आपके पास क्या आ गया, डिवीजन आ गया। अच्छा जी, तो ये दो बातें आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, इससे रिलेटेड अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, जो पहला केस हमने पढ़ा था, पहला केस क्या है कि कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री मिनट सेकंड से डेसिमल में जा रहे हैं, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है कि आपने कन्वर्ट करना है 60 डिग्री 30 मिनट्स को इनटू डेसिमल फॉर्म, इनटू डेसिमल फॉर्म। आपने ये बेसिकली डिग्री मिनट्स में जो चीज लिखी होती है, बेसिकली डेसिमल सिस्टम में लिखी, आपने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, उसका तरीका ये है कि डेसिमल जो अगर आप देखें ना, डेसिमल में जस्ट डिग्री इन्वॉल्व होता है, मिनट्स और सेकंड उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। डेसिमल का मतलब क्या होगा कि उसमें एक तो डेसिमल होगा और दूसरा होगा कि वो जस्ट डिग्री यूनिट में होगा, उसमें मिनट्स और सेकंड नहीं होगा। तो अगर आप देखें तो 60 डिग्री में तो है, 30 जो मिनट है, इस 30 मिनट को भी आपने किसी तरह से क्या करना है, 60 डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो 60 डिग्री 30 मिनट्स। अब इसको कन्वर्ट करने के तरीका क्या होता है ये आपने देख लेना है। अच्छा, इसका जो तरीका होगा ना वो क्या होगा, तरीका स्टूडेंट आपके पास इस तरह से होगा कि आपने क्या करना है, +6, जो चीज ऑलरेडी डिग्री में वो तो एज इट इज आएगी, फिर बीच में प्लस आएगा। अब 30, मैंने कहा कि मिनट से मैं डिग्री में, जो डेसिमल होता है वो जस्ट डिग्री में होता है, मिनट और सेकंड में नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस मिनट को मैं डिग्री में लेके जा रहा हूँ, मिनट से डिग्री में मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो छोटी से जब बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे, सॉरी यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लें, यहाँ सॉरी, कि जब छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो उस केस में डिवीजन यूज करेंगे, और बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन। वो थोड़ा सा उल्टा हो गया था, तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, बड़ी से छोटी की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, सही हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या कर रहा हूं कि मैं छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा हूं, मतलब मिनट से डिग्री में जा रहा हूं। मिनट से जब डिग्री में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड किसके साथ करेंगे, किसका रिलेशन है, मैं मिनट से डिग्री में जा रहा हूं, तो मिनट और डिग्री का जो रिलेशन है, डिग्री और मिनट का जो रिलेशन है, डिग्री और मिनट का जो रिलेशन है वो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो 60 पे डिवाइड करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, इस 30 को मैं 60 पे जैसे ही डिवाइड करूंगा तो अब ये किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, ठीक हो गया। ये किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा।
सो मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स 60 डिग्री, और इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या आएगा 0.5 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों को अगर आप ऐड करें सो आपके पास क्या आ जाएगा 16.5 डिग्री। सो 16 डिग्री एंड 30 मिनट, ये किस में था, डिग्री मिनट में था, सेकंड में नहीं था, मतलब 0 सेकंड था। उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है 16.5, और डेसिमल में जस्ट क्या होता है, डिग्री होता है। अगर कहीं पे मिनट और सेकंड आएगा तो आपने उसको कन्वर्ट कर लेना होगा। क्लियर हो गया? सो ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब वाइस वर्सा करेंगे। वाइस वर्सा क्या है, उसके लिए अगेन हम एक दूसरी एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल क्या है कि अब आपके पास एक डेसिमल गिवन होगा, ठीक है। डेसिमल क्या गिवन है, डेसिमल स्टूडेंट आपके पास गिवन है 21.256 डिग्री, और इसको आपने कन्वर्ट करना है टू द डिग्री मिनट्स सेकंड फॉर्म में, डिग्री मिनट्स एंड सेकंड फॉर्म में आपने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये डेसिमल है, पॉइंट भी है और डिग्री में भी है, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, इसको कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, ये आप देखें, डिग्री मिनट और सेकंड में डिग्री भी होना चाहिए, मिनट भी होना चाहिए, सेकंड भी होना चाहिए, ठीक है। या तो डिग्री मिनट होगा या तीनों होने चाहिए। डिग्री तो हो गई होगा, मिनट भी होना चाहिए और साथ हो सकता है तो सेकंड भी आ सकता है। सो 21.256 डिग्री। अच्छा, अब जो डेसिमल वाला पोर्शन है ना, जो पॉइंट के बाद है, अब देखें ये, उसको आपने अलग कर देना तो ये आ जाएगा 0.256 डिग्री। अब देखें डिग्री वाला पोर्शन अलग हो गया। अब दूसरा ये जो पॉइंट वाला पोर्शन होगा ना, इस पॉइंट वाले पोर्शन को आपने चेंज करना होगा। अब इसको आपने मिनट में कन्वर्ट करना है। सो 21 डिग्री। अब मैं क्या कर रहा हूं, मिनट में, डिग्री से मिनट में जा रहा हूं, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ जा रहा हूं। तो जब बड़ी से छोटी की वैल्यू तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अच्छा, कर क्या रहा हूं कि डिग्री से मिनट में, देखें डिग्री मिनट और सेकंड, तो डिग्री से मिनट में जा रहा हूं। तो डिग्री और मिनट का जो रिलेशन है, डिग्री और मिनट का जो रिलेशन है वो आप देख सकते हैं 60 है, तो 60 के साथ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। 0.256 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 60 के साथ, तो जो भी आंसर आएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, तो ये आपके पास जो आंसर आता है वो 5.36, वो अब मिनट में आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन मसला वही आ रहा है कि पॉइंट वाला पोर्शन आ रहा है, मतलब ये इसको अलग कर दे तो मिनट, और 0.36 को अलग कर दे मिनट। अब मिनट के बाद आपने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना, तो 21 डिग्री प्लस 15 मिनट्स प्लस, अब मैं दोबारा मिनट से सेकंड में जा रहा हूं। मिनट से सेकंड मतलब छोटी से बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहा हूं। और मिनट और सेकंड का क्या रिलेशन होता है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आपने क्या करना, 0.36 को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। सो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 21 डिग्रीज प्लस 15 मिनट्स, या ये मिनट है, 16 मिनट्स। और जब इसको आप करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 21 पॉइंट कितना आ जाएगा, 21.6 सेकंड्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21.6 सेकंड्स। अब इस पॉइंट वाले पोर्शन को अलग नहीं करना, क्योंकि डिग्री मिनट और सेकंड, सेकंड के बाद तो कुछ भी नहीं आता, तो यहां पर आपने इसको रोक देना, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्वेश्चन क्या था, 21 डिग्रीज 21.256 डिग्री, और ये किसकी को लाइए, देखें 21 डिग्री 50 मिनट्स, इधर देखें 21 डिग्री 15 मिनट्स और 21.6 सेकंड्स है आपके पास, ठीक है। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 22 सेकंड्स कर दूंगा, तो आखिर में क्या बनेगा, 21 डिग्रीज 15 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स। तो आपने क्या लिखा, क्या देखा कि इस केस में हमने क्या किया कि जो डेसिमल है उसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया। सो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।